जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं धर्मेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संवाद पर। आज मैं उपस्थित हुआ हूं यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र को लेकर के। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। जो खंड आ है यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके अंतर्गत 20 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको OMR शीट पर देना है, OMR शीट पर गोला करना है। ठीक है, तो यही 20 प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ। आज मैं इसी 20 प्रश्न के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। कुछ जो भी निर्देश दिए गए हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। अथवा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम भी दिया जा रहा है, तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। जब आप वहाँ पर पहुँचेगा तो अच्छे से पेपर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से एक सही है। हम इसके अतिरिक्त भी चारों ऑप्शन को सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक? जो आपको उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो द्विवेदी युग के अन्य लेखकों में भी बात करें तो एक तो यही होंगे जिनके नाम पर ये द्विवेदी युग पड़ा है। कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी आते हैं। श्याम सुंदर दास आते हैं। श्याम सुंदर दास आते हैं। ये सभी क्या आते हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाओं में आते हैं। हो सकता है आपकी बार आपसे पूछ लिया जाए कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के लेखक हैं, तो ये भी आपका उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युग होगा। ठीक है, आइए इसमें 4 ऑप्शन और भी दिए गए हैं। इन ऑप्शनों के प्रमुख रचनाकारों के विषय में हम बात कर लें। नंबर 1, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों में स्वयं एक तो जिनके नाम पर ये भारतेंदु युग पड़ा हुआ है यही हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र हैं और लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल और कौन है? सदल मिश्र हैं। कौन? सदल मिश्र। ठीक है, ये सभी क्या हैं? किस युग के लेखक हैं? ये सभी भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रहा है आपको शुक्ल युग। शुक्ल युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? पहली बात तो ये जिनके नाम पर ये शुक्ल युग पड़ा हुआ है। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बाबू गुलाब राय हैं। बाबू गुलाब राय हैं और प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र हैं और दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये सभी क्या हैं? शुक्ल युग के प्रमुख रचनाकार हैं। ठीक है, इनमें से किसी का भी पूछा जाता है तो जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? शुक्ल युग होगा। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन और दे रहा है शुक्लांतर युग। शुक्ल युग के बाद तुरंत बाद आता है शुक्लोत्तर युग। इस युग के प्रमुख रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय हैं। विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर। ये सभी क्या हैं? शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रचनाकार हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आपको, इस प्रश्न में आपको उत्तर क्या है? आपको उत्तर है द्विवेदी युग। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? अगला प्रश्न क्या है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? इसमें जो आपको उत्तर है वो क्या है? चिंतामणि एक निबंध है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो चिंतामणि है किसकी रचना है? तो ये इसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये चिंतामणि किस युग की रचना है, तो युग क्या हो जाएगा? शुक्ल युग हो जाएगा। अगर शुक्ल युग नहीं दिया है, ऑप्शन में रीतिकाल दिया है, जो पद्य साहित्य में होता है रीतिकाल दिया है, तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? रीतिकाल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3
प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि गबन किसकी रचना है। आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि गबन किसकी रचना है। तो गबन क्या है? गबन एक उपन्यास है और यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, गबन क्या है? गबन उपन्यास है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता था कि गबन किस विधा की रचना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गबन एक उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा और भी कई उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे गोदान हो गया, गोदान हो गया, ये भी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। कर्म भूमि हो गया, कर्म भूमि, ये किसकी रचना है? ये भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की ही रचना है। कफन हो गया, कफन, ये भी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। नमक का दरोगा हो गया, नमक का दरोगा, ये भी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, इनके अतिरिक्त आपके ऑप्शन में कई और भी विकल्प हैं, हम उनके रचनाओं के विषय में भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला तो है कामायनी, पहला क्या है? कामायनी, और ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। कंकाल है, कंकाल भी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। लहर है, लहर भी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। तितली है, तितली, ये भी इन्हीं की रचना है। एक स्कंद गुप्त है, स्कंद गुप्त, ये भी किसकी रचना है? ये भी जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। ठीक है, अगला ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है निराला। निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो निराला जी की प्रमुख रचनाओं में आता है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ठीक है, ये किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। इसके अतिरिक्त अनामिका है, अनामिका, ठीक है, परिमल है, परिमल है। इसके अतिरिक्त कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता है। ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? निराला जी की हैं। अगला ऑप्शन दे रहा है हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी की कौन कौन सी रचना है देख लीजिए। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, ये हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है। और शिव साधना, शिव साधना, स्वप्न भंग, स्वप्न भंग, मंदिर, पाताल विजय, पाताल विजय हो गया। और बादलों के पार, बादलों के पार, ये सभी क्या हैं? ये सभी हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचनाएं हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो शुक्ल युग का जो समयावधि है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1919 से 1938। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, 1919 से 1938। इसके अतिरिक्त भी आपके प्रश्न में 2 विकल्प और दिए गए हैं, उस विकल्प पर ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो 1936 से 1943 पहला दिया गया है। तो जो 1936 से 1943 है, यह छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। किस युग से? छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया गया है 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक, ये द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। किस युग से? द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें से कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर क्या है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? ये एक आत्मकथा है। जो नीड़ का निर्माण फिर है, ये एक आत्मकथा है। अच्छा, किसकी रचना है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। इन्होंने नीड़ का निर्माण फिर नाम का आत्मकथा लिखा था। इन्होंने और भी कई आत्मकथाएं लिखा था, उसके विषय में हम सभी लोग स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या क्या है। इनकी अन्य रचनाओं में मधुशाला है,
मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। और बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, निशा निमंत्रण, हलाहल, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो हरिवंश राय बच्चन जी है, इनको हालावाद का संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने हालावाद की रचना की थी। ठीक है, हालावाद की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। अच्छा, द्विवेदी युग की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, हम इसके विषय में भी देख लेते हैं। तो जो द्विवेदी युग की अन्य रचनाएं हैं उसमें विनय विनोद है, विनय विनोद है, विहार वाटिका है, विहार वाटिका है, उर्वशी है, उर्वशी, श्री गंगा लहरी है, श्री गंगा लहरी, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और रश्मि रथी है, और क्या है, रश्मि रथी है। ठीक है, ये सभी रचनाएं किस युग की रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं द्विवेदी युग की रचनाएं। इसके अतिरिक्त भी आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है भारतीयों युग। तो भारतीयों युग की कुछ रचनाएं उसके विषय में जान लीजिए। तो सबसे पहले भारतीय हरिश्चंद्र की ने ही एक रचना लिखा हुआ है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। उसके बाद है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा है, और अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी है, प्रेम जोगिनी है, प्रेम जोगिनी, और पांचवें पैगंबर है, पांचवें पैगंबर। ये सभी जो रचनाएं हैं किस युग की हैं, भारतीय युग की रचनाएं हैं। ठीक है। उसके बाद प्रगतिवादी दे रहा है, प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या क्या है, युग धारा है, युग धारा है, प्यासी पथराई है, प्यासी पथराई, तुमने कहा था, तुमने कहा था, प्रलय सृजन है, प्रलय सृजन है, मानव है, मिट्टी की बात। ये सभी रचनाएं क्या हैं, प्रगतिकालीन युग की रचनाएं हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, छायावादी युग। छायावादी युग की प्रमुख रचनाएं प्रेम माधुरी हो गया, प्रेम माधुरी, चित्राधार है, चित्राधार हो गया, उद्धव शतक है, उद्धव शतक है, कामायनी है, कामायनी, गुंजन है। ये सभी रचनाएं क्या हैं, छायावादी युग की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। आइए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपसे पूछ भी लिया कि मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला किसकी रचना, अभी आप लोगों ने पढ़ा जो मधुशाला है वो किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। ठीक है। मधुशाला किसकी रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी ने, आपको मैंने बताया था कि इन्होंने मधुबाला लिखा, मधुशाला लिखा, मधुकलश लिखा, आत्म परिचय लिखा, क्या भूलूं क्या याद करूं लिखा, हलाहल लिखा, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। इनके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर के विषय में देख लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखा है। इसमें इनके अंतर्गत आता है रश्मि रथी, रश्मि रथी इनकी प्रमुख रचना है, उर्वशी है,
नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते, ये सभी किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है। नील कुसुम है, नील कुसुम, ठीक है। हारे का हरिनाम है, हारे का हरिनाम, ये सभी जो रचनाएं हैं वो किसकी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं दिनकर जी की हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगले ऑप्शन में क्या दिया गया है? हरिऔध। हरिऔध जी की रचना भी इसके पहले आपसे पूछा गया था कि हरिऔध जी की जो रचना है वो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध जी की है। हरिऔध जी की अन्य रचनाओं में आता है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, पारिजात आता है, पारिजात, रस कलश आता है, रस कलश, ठेठ हिंदी का ठाठ आता है, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। अधखिला फूल भी इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। हरिऔध जी का हो गया। हरिऔध जी के बाद कौन आता है? पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत। तो पंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? चिदंबरा है, चिदंबरा, ग्राम्या है, क्या है? ग्राम्या है। ग्राम्या के बाद क्या है? पल्लव है, तारापथ है, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं पंत जी की रचनाएं हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है? आपसे प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है, तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जो भारत भारती है ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। आइए हम और भी देख लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं साकेत, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, उर्मिला, ये सभी क्या हैं? गुप्त जी की रचनाएं हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के अतिरिक्त देख लेते हैं सियाराम, सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त जी की कुछ रचनाएं हैं जिसमें नारी है, क्या है? नारी है। अंतिम आकांक्षा है, अंतिम आकांक्षा, अंतिम आकांक्षा है। अनाथ है, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में क्या है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंद गुप्त है, कंकाल है, लहर है। इसके पहले हम आप सभी को बता चुके हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन देख लीजिए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो निहार है, निहार, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। रश्मि है, रश्मि, नीरजा है, नीरजा। अगला अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, पथ के साथी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखिए पूछ रहे हैं कि आधुनिक काल कब से कब तक का समय है? आधुनिक काल कब से कब तक का समय है? देखिए तो आपका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ए 1943 से अब तक। आधुनिक काल तो 1947 से माना जाता है, 1843 दी गई है, 1947 से अब तक का समय माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो 1843 से ही इसको मानते हैं, चूँकि 1947 से अब तक का ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 1843 से अब तक है, ठीक है। इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इसलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में और भी कई ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में वो किसी न किसी प्रश्न के उत्तर बन सकते हैं। तो 1643 से जो ऑप्शन दिया गया 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का समय है, यह रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको रीतिकाल कहा जाता है, ठीक है। अगला ये 1918 से 1936 का जो समय है ये
प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ऑप्शन डी है 1936 से लेकर के 1943 तक, जो ऑप्शन में आपके दिया गया है 1936 से 1943 तक जो दिया गया है, ये क्या है, ये द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मतीराम किस युग के कवि हैं? आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं, तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी वो हो जाएगा, वो रीतिकाल हो जाएगा। ठीक है, मतीराम किस युग के कवि हैं? वो रीतिकाल के कवि हैं। इसमें अन्य भी ऑप्शन है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में मतीराम जी आते हैं, चिंतामणि आते हैं, ठीक है, ये रीतिकाल के कवियों के अंतर्गत आने वाले हैं। भिखारी दास आते हैं, याकूब खां आते हैं, ये सभी क्या हैं, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी जो आपके ऑप्शन में दिया गया है उसके विषय में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी आते हैं, अंबिका दत्त व्यास जी आते हैं, लल्लू लाल आते हैं, सदल मिश्र आते हैं। ये सभी क्या हैं, आधुनिक युग के कवियों के अंतर्गत आते हैं। मैथिली शरण गुप्त भी आते हैं। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी भी आते हैं, इसी काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए, आदिकाल की बात करेंगे तो आदिकाल के प्रमुख कवियों में चंद्रवरदाई आते हैं, ठीक है, नरपति नाल आते हैं, ये क्या हैं, आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। जगनिक आते हैं, ठीक है, आपसे इनमें से कोई भी पूछा जाता है कि ये किस युग के कवि हैं, तो क्या हो जाएंगे, आदिकाल हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक चौथा ऑप्शन भी बच रहा है, ये तीसरा ऑप्शन बच रहा है जिसको भक्तिकाल के नाम से जाता है। तो भक्तिकाल में आपको पता ही है कि इसके अंदर तुलसीदास आते हैं, कबीरदास जी आते हैं, सूरदास जी आते हैं, मीराबाई आती हैं, रसखान आते हैं, ये सभी भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में से आते हैं। ठीक है, ये रहा आपका जो किताब के गद्य पद्य वाले भाग से पूछा गया है। आगे कुछ व्याकरण के भी प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, उसको भी हम सॉल्व कराते हैं। इसके विषय में देख लीजिए। तो इसका प्रश्न पहला पूछ रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव वो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ये हास्य है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी ऑप्शन में आपके दिया गया है शोक। जो शोक है किस रस का अस्थाई भाव है? तो ये करुण रस का अस्थाई भाव है। क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव है। रति किसका है? तो ये है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, उसके बाद क्या है? निर्वेद। निर्वेद क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, शांति रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है? निर्वेद होता है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पैराग्राफ दिया गया है, पंक्तियां दी गई है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें ये क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपका सही हो जाएगी। इसकी पहचान कैसे करेंगे? जिस शब्द में, जिस पद में जनु जानो मनु मानो ये सभी शब्द आते हैं, तो इसमें देख लीजिए मनो शब्द लिखा हुआ है ना, तो मनो शब्द होने के नाते ये कौन सा अलंकार है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अतिरिक्त भी कुछ दिया गया है, उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण के विषय में देख लेते हैं। उपमा अलंकार का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मंडोला। तो इसमें क्या है? सा, सम, सरिस, ये शब्द जिसमें रहेंगे, ये तीनों शब्द, वो क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार के बाद उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पता ही चल गया। इसके अतिरिक्त तो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देख लीजिए, इसका एक फेमस कोट्स है, वो क्या है? चरण कमल बंदव हरिराई। इसमें क्या होगा? भेद रहित आरोप किया जाएगा। इसमें जो है एक पद से दूसरे पद की तुलना की जाएगी, उपमा दी जाएगा। जैसे चरण कमल, तो चरण और कमल दोनों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। चरण कमल,
अगर ऐसे लगा रहेगा तो आप जान जाइएगा कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसमें कौन सा है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर क्या है, चरण की तुलना उपमा दी जा रही है किससे, कमल के समान। जो कमल है किसके समान है, चरण जो है वो किसके समान है, कमल के समान है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, श्लेष अलंकार है। श्लेष माने होता है चिपका हुआ। इसमें क्या होगा, एक शब्द रहेगा, एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। इसका एक ही बहुत ही फेमस है कि रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये सभी क्या है, श्लेष अलंकार का उदाहरण है, परिभाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोला छंद। रोला छंद में प्रश्न कर रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रोला छंद में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। रोला छंद के विषय में हम आपको कुछ बता दें तो रोला छंद जो होता है ये दोहा का उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। चारों चरणों में जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और चौथा चरण जो होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहे में क्या होता है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन ये जो रोला है, रोला छंद में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग के बारे में आप लोग जानते हो, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगता है। तो आकर्षण शब्द है, ये होता है कर्षण। कर्षण, कर्षण माने होता है खींचना। कर्षण में क्या लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा, आ उपसर्ग। ठीक है, और देख लीजिए अगला प्रश्न। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। आपका जो उत्तर है वो क्या सही हो जाएगा, डी, कि रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। तीनों वाक्य कौन कौन से हैं, आइए हम सभी लोग देख लेते हैं। तो ये तीनों वाक्य में है पहला सरल वाक्य। पहला क्या है, सरल वाक्य। सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसको सीधा सीधा कह दिया जाए। तुम विद्यालय गए, तुम पानी लाओ, ठीक है, तुम यहाँ बैठो, राम वहां जा रहा था। ये जो सीधा सरल वाक्य होता है ये क्या कहलाता है, सरल वाक्य। और दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। अच्छा, संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे, ये जो संयुक्त वाक्य होता है ये इसमें उपवाक्य भी होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, और, परंतु, इसलिए, ये शब्द जुड़े हुए होते हैं। मतलब इसमें 2 क्रिया होती है, और, परंतु, इसलिए, इस शब्दों से वह जुड़ा होता है। हम इसका एक उदाहरण बताते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण यह है कि मैं सुबह विद्यालय गया और वापस आया। मैं सुबह विद्यालय गया और शाम को वापस आया। तो जो और शब्द से ऐड हो रहा है इससे क्या होगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा टाइप क्या है, तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। तीसरा क्या है, मिश्र वाक्य। इसमें 2 वाक्य होते हैं, एक प्रधान होता है, प्रधान वाक्य, और दूसरा क्या होता है, गौण होता है। ठीक है, एक प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है। इसका हम आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे वह औरत जो पार्क में बैठी है मेरी बुआ है। ठीक है, वह औरत जो पार्क में बैठी है, इसमें क्या है, वह औरत, पार्क में बैठना, मेरी बुआ, कई क्रियाएं हैं ना। तो इसमें जो इस तरह से सेंटेंस रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर का समास जो विग्रह होता है, पीला अंबर है जिसका, अंबर माने वस्त्र होता है। तो पीला कपड़ा कौन धारण करता है, तो वो है कृष्ण जी।
ठीक है, पीला कपड़ा कौन धारण करता है? कृष्ण जी धारण करते हैं। ये किसी दूसरे की तरफ इंगित हो रहा है, इसीलिए पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। इसमें देख लीजिए कर्मधारय समास जो होगा, कर्मधारय समास में दोनों पद प्रथमा विभक्ति में रहेगा, जैसे घनश्याम हो गया, कृष्ण सर्प हो गया, काला सर्प। इसमें क्या होगा, जो दूसरा पद होगा उस पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगी। जो श्याम है वो कैसा है? घन है, बादल की तरह है। ठीक है, सर्प कैसा है? कृष्ण है। ये सभी क्या होगा? ये सभी होगा कर्मधारय समास होगा। उसके बाद द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ऐसा समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे सीताराम, सीताराम, इसमें क्या है? सीता भी प्रधान है, राम भी प्रधान है। इसका जो विग्रह होगा सीता चा रामा चा, मतलब सीता और राम हो जाएगा। पितरा हो गया, पितरा मतलब माता चा पिता चा, दोनों पद की प्रधानता होगी। जहां पर भी दोनों पद की प्रधानता होगी वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, बाद वाले पद की प्रधानता होती है। जैसे राजपुरुष, जैसे राजपुरुष, स्वर्णकार, कुंभकार, ये सभी क्या है? ये सभी तत्पुरुष समास हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप, तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत निष्ठ शब्द होता है वही तत्सम कहलाता है। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अश्रु। आंसू का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है? अश्रु होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 18, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? प्रश्न है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो आपका जो उत्तर है कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता कहाँ पर होती है? कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में। ठीक है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता। भाववाच्य में जहां पर कर्म का अभाव रहे, कर्म का अभाव मतलब कर्म रहे ही ना, वह वाक्य क्या कहलाएगा? वह वाक्य भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि ताभ्यः शब्द में एक वचन एवं विभक्ति है, मतलब ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ताभ्यः शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। क्या है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, ये कैसे? ये है सा का रूप है, सा बालिका की तरह जो चलता है, साते ताह तामते ताह तया ताभ्यम तय तया ताभ्यम ताभ्य। ये जो है ताभ्य शब्द है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, सा का रूप चलेगा। इसको आप पढ़ोगे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में, यही होगा। तो आपका जो उत्तर है ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की डेफिनेशन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के स्थान पर लिखा जाए, वस्तु के स्थान पर लिखा जाए, वही क्या कहलाएगा? संज्ञा लिखा जाएगा। तो ये मनुष्य क्या है? व्यक्ति है, ये तो संज्ञा हो गया। ये बचपन जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन जो वह शब्द है ये किसी व्यक्ति को इंगित कर रहा है, और जो व्यक्ति है संज्ञा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे वह राम का पुत्र है। ठीक है, तो जो वह शब्द है कोई ना कोई संज्ञा है, और उसी संज्ञा के लिए वह प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो इसीलिए वह शब्द क्या है? ये सर्वनाम है। और जो आपका उत्तर हो जाएगा सी, वह हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इस तरह से सॉल्व करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।